गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आप लोग महाकवि बाण भट्ट रचित चंद्रापीठ कथा के पिछले गद्यांश स्तन युग डैश डैश मत संवर्धन परा अभवत से आगे का एकदा तू प्रभाते गद्यांश का पाठ पढ़ेंगे। एकदा तू प्रभाते सहसैव तस्मिन् महावने मृगया कोलाहलत ध्वनिरुच्चलत। एकदा एक बार, प्रभाते प्रातः काल में, अचानक सहसैव अचानक, तस्मिन् महावने उस महावन में, मृगया कोलाहल ध्वनिरुच्चलत शिकार की कोलाहल ध्वनि उठी। अतः शिकार करने की हल्ले की ध्वनि उठी। आकर्ण्य तमहं समीपवर्तिनः पितुः पक्षपुटान्तरमविशम्। आकर्ण्य और सुन और आकर्ण्य तमहं और उसको सुनकर मैं, समीपवर्तिनः पितुः निकट पिता के, समीपवर्ती पिता के पक्षपुट के भीतर अविषम, पक्षपुटांतरम विषम, पिता के पंखों के भीतर घुस गया। यहाँ पर बच्चों वैशंपायन शुक जो है, राजा शूद्रक को अपनी कहानी बतलाते हुए कहता है कि एक बार जब मैं अपने पिता के साथ शाल्मली वृक्ष के कोटर में रह रहा था, कह रहा है कि उसी समय रहता था, तभी एक दिन प्रातःकाल उस महावन में शिकार करने की ध्वनि, शोरगुल, शिकारियों का शोरगुल सुनाई पड़ा। और उसको सुन करके, जब मैंने सुना तो उसको सुन करके मैं अपने पास में स्थित अपने पिता के पंखों के बीच में घुस गया। और पूरी बात बतलाता है आगे कि एकदा तू प्रभाते सहसैव तस्मिन् महावने मृगया कोलाहल ध्वनिरुच्चलत। एक बार प्रातः काल में अचानक, सहसैव अचानक, तस्मिन् महावने उस महावन में, मृगया कोलाहल ध्वनि शिकार के कोलाहल की ध्वनि उठी। आकर्ण्य तमहं, तम आकर्ण्य और उसको मैं, उसको सुनकर, अहम समीपवर्तिना मैं समीपवर्ती, पितुः पिता के पक्षपुटांतरम अविशम, समीपवर्तिना पितुः पक्षपुटांतरम अविशम, समीपवर्ती पिता के पंखों के अंदर घुस गया। अथ चा शैशवात किम इदम इति संजात कुतूहला पितुरुत्संगात ईषद इव निष्क्रम्य। और इसके पश्चात शैशव के कारण, बचपना होने के कारण, किम इदम ये क्या है,
ऐसा उत्पन्न कुतूहल वाला मैं पितुर उत्संगात, पिता के उत्संग से, पिता की गोद से, ईषद इव कुछ निष्क्रम में निकलकर, कोटरस्थ एव कोटर में बैठे हुए ही, शिरोधराम पसारे गर्दन को फैलाकर, तामेव दिशम उसी दिशा की ओर, चक्षु प्राहिणवम तामेव दिशम चक्षु प्राहिणवम उसी दिशा की ओर आंखों को आंखें डाली अर्थात उसी की ओर देखने लगा, निगाहें दौड़ाने लगा। तस्मात् वनांतरात, उस वन से, अब उस वन के बीच से, अभिमुखम आपतत सामने आते हुए, अभी अति भयजनकम अत्यंत भयानक, शबर सैन्यम द्राक्षम शबर सेना को देखा। तस्मात् वनांतरात अभिमुखम, उस वन के बीच से, अभिमुखम सामने, आपतत आती हुई, अति भयानक अति भयजनकम अत्यंत भय उत्पन्न करने वाली, शबर सेना अर्थात भीलों की सेना को अद्राक्षम देखा। प्रश्नोत्तर। पहले बच्चों एक बार शब्दार्थ देख लीजिए। एकदा एक बार, प्रभाते प्रातः काल, सहसैव अचानक ही, तस्मिन उस, महावने जंगल में, मृगया शिकार, कोलाहल ध्वनि हल्ले की ध्वनि, उदचलत हुई या उठी, आकर्ण्य सुनकर, तम उसको, समीपवर्तिना समीप में स्थित, पितु पिता के, पक्षपुटांतरम पंखों के नीचे, अविषम घुस गया, शैशवात बचपन के कारण, किमिदम इति यह क्या है, संजात कुतूहला उत्कंठित होकर के, पितुरुत्संगात पिता की गोद से, ईषदीव थोड़ा सा, निष्क्रम में निकलकर, कोठरस्तेव खोखले में बैठा हुआ ही, शिरोधराम गर्दन को, प्रसार्य फैलाकर, तामेव दिशम उसी दिशा की ओर, चक्षु प्राहिणवम निगाह भेजी अर्थात देखने लगा, वनांतरात वन के भीतर से, अभिमुखम अपनी ओर, आपतत आते हुए, अति भयजनकम अत्यंत भयभीत करने वाले, शबर सैन्यम भीलों की सेना को अद्राक्षम देखा। प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, तस्मिन महावने कस्य ध्वनि उच्चलत, तस्मिन महावने उस महावन में, कस्य ध्वनि किसकी ध्वनि, उच्चलत हुई। उत्तर, तस्मिन महावने मृगया कोलाहल ध्वनि उच्चलत, उस महावन में मृगया शिकार के हल्ले की ध्वनि उठी। प्रश्न नंबर 2, कोलाहल ध्वनि आकर्ण कुत्र अविषम, कोलाहल की ध्वनि को सुनकर कहाँ प्रवेश किया, कहाँ घुस गया, वैशंपायन कहाँ घुस गया। उत्तर, कोलाहल ध्वनि आकर्ण समीपवर्तिना पितु पक्ष पुटांतम विषम, कोलाहल की ध्वनि सुन करके समीपवर्तिना समीपवर्ती पिता के पंखों के बीच में अविषम घुस गया। वैशंपायन अपने पिता के पक्ष के पुटों के भीतर घुस गया, पंखों के भीतर घुस गया। प्रश्न नंबर 3, वनांतरात अभिमुखम आपतत केन अद्राक्षम, वनांतरात वन के बीच से, अभिमुखम आते हुए सामने, अभिमुखम सामने, आपतत आते हुए, केन अद्राक्षम किसके द्वारा
केन अद्राक्षम, किसके द्वारा देखा गया, किसको देखा। वनांतरात अभिमुखम आपतत केन अद्राक्षम, किसको देखा। वनांतरात, वन के बीच से सामने, आपतत आते हुए, केन किसको, अद्राक्षम देखा। वना उत्तर होगा, वनांतरात अभिमुखम, वन के बीच से, अभिमुखम सम्मुख, आपतत आते हुए, शबर सैन्यम अद्राक्षम, शबर सेना को देखा। अगला गद्यांश देखिए बच्चों। मध्ये च तस्य प्रथमे वयसि वर्तमानम अजानुलंबेन भुजयुगलेन उपशोभितम अनेकवर्णैः स्वभिः अनुगम्यमानं मातंगनामानं शबरसेनापतिं पश्यम। मध्य च तस्य, और उसके बीच में, प्रथमे वयसि वर्तमानम, प्रथम अवस्था में वर्तमान, अजानुलंबेन भुजयुगलेन, युगलेन उपशोभितम, अजानुलंबेन जांघों तक लंबी, घुटने तक लटकी हुई, भुजयुगलेन दोनों भुजाओं से, उपशोभितम शोभित, अनेक वर्ण ही, अनेक रंगों वाले, स्वभी कुत्तों से, अनुगम्यमानम अनुगम्यमान, अर्थात पीछे पीछे कई रंगों के कुत्ते चले आ रहे हैं। अनेक वर्ण स्वभी अनुगम्यमानम, अनेक वर्ण वाले कुत्तों के द्वारा अनुगमन किए जाते हुए, मातंग नामानम, मातंग नाम वाले शबर सेनापति को देखा। सोऽयं अटवी भ्रमण समुद्भवं श्रमं अपनी नीषु आगत्य तस्यैव शाल्मलीतरो अधा छायायाम उपाविशत। सोऽयं, वह यह, अटवी भ्रमण समुद्भवम श्रमम, जंगल के भ्रमण से उत्पन्न थकावट को अपनी नीषु, दूर करने की इच्छा वाला, अपनी नीषु, दूर करने वाला, आगत्य तस्सैव शाल्मलीतरो, आकर के तस्सैव शाल्मलीतरो, उसी शाल्मली वृक्ष के नीचे की छाया में उपाविशत बैठ गया। सोऽयं अटवी भ्रमण समुद्भवम श्रमम अपनी नीषु, वो यह अटवी भ्रमण से उत्पन्न थकावट को अपनी नीषु, दूर करने की इच्छा वाला, आगत्य आकर के, तस्सैव उस शाल्मली वृक्ष के नीचे की छाया में उपाविशत बैठ गया। अथ तस्मात् सरसा सलिलम अत्यक्षम कमलिनी पत्रपुटेन आदाय आपीय धौत पंका निर्मलाः मृणालिकाश्च अदशत। अथ तस्मात् सरसा, इसके पश्चात तस्मात् सरसा सलीलम, उस तालाब के पानी को, अत्यक्षम अत्यंत निर्मल पानी को, कमलनी पत्र पुटेन, कमलनी के पत्र के पुट में लेकर के, पी करके, धौत पंका धुली हुई कीचड़ वाली, मृणालिका कमल के डंठल को, मृणालिका ने कमल के डंठल को, अदशत खाया। अपगत श्रमश्च उत्थाय सकलेन तेन शबर सैन्येन अनुगम्यमाना शनैः अभिमतं दिगंतरम आयासीत। सकलेन तेन शबर सैन्येन अनुगम्यमाना, थकान दूर हो जाने पर, अपगत श्रमश्च उत्थाय,
थकावट दूर हो जाने के बाद उठकर सकलेन तेन, धीरे धीरे वो अपनी सारी सेना भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। सकलेन तेन शबर सैन्येन अनुगम्यमाना शनै शनै अभिमतम दिगंतरम आयासीत। अपगत श्रमश्च उत्थाय, थकावट दूर हो जाने के बाद सकलेन तेन, सकलेन में संपूर्ण सबल सैन्य के द्वारा अनुगमन किए जाते हुए धीरे धीरे उसने अभीष्ट दिगंतरम दिशा की ओर चल पड़ा। धीरे धीरे वो अपनी इच्छा दिशा की ओर चल दिया। सारी सेना भी उसके पीछे पीछे चल दी। एकमस्तु जरच्छबरा पिशितार्थी तस्मिन्नेव तरुतले मुहूर्तमी विलंबत। एकमस्तु जरच्छबरा, एक बूढ़ा शबर, पिशितार्थी मांस खाने का इच्छुक जो है, उसी वृक्ष के नीचे, तस्मिन्नेव तरुतले, उसी वृक्ष के नीचे, मुहूर्तमी विलंबत, कुछ क्षण के लिए ठहर गया। शब्दार्थ में देखिए बच्चों, मध्य बीच में, तस्य उसके, प्रथमे वयस्य वर्तमानस्य अर्थात नवयुवक, अजानुलंबेन घुटने तक लटकी हुई, भुजयुगलेन दोनों भुजाओं से, उपशोभितम शोभित, अनेक वर्ण अनेक रंगों वाले, स्वभी कुत्तों से, अनुगम्यमानम पीछा किए जाने वाला, मातंग नाम वाले, शबर सेनापतिम भीलों के सेनापति को अपश्यम देखा। अटवी भ्रमण समुद्भवम, जंगल में भ्रमण से उत्पन्न, श्रमम थकान को, अपनीनेशु दूर करने की इच्छा वाला, अपनीनीशु दूर करने की इच्छा वाला, आगत्य आकर, अधा नीचे, छायायाम छाया में, उपाविशत बैठ गया। तस्मात् सरसा, उस तालाब से, सलिलम पानी, अत्यक्षम अत्यंत निर्मल, कमलनी पत्र पुटेन कमल के पत्ते के दोने से, आदाय लेकर, आपीय पीकर, धौतपंका धुली हुई कीचड़ वाली, मृणालिका कमल के डंठल को अदशत खाया। अपगत श्रमश्च उत्थाय, थकान दूर होने पर उठकर, शनै शनै धीरे धीरे, अभिमतम इक्षित दिगंतरम दिशा की ओर, अयासीत चला गया। एकमस्सु उसमें से एक, जरक्षबरा बूढ़ा भील, पिशितार्थी मांस का इच्छुक, तस्मिन्नेव उसी, तरुतले वृक्ष के नीचे, मुहूर्तमीव थोड़ी देर, विलंबत ठहर गया। कहते हैं उसके बीच में घुटनों तक लंबी बाहों वाले नौजवान भील सेनापति मातंग को भी देखा, जिसके पीछे पीछे कई रंगों के कुत्ते चले आ रहे थे। वह जंगल में घूमने की थकान दूर करने की इच्छा से उसी सेमल के पेड़ की छाया के नीचे आकर बैठ गया। ये बच्चों वैशंपायन शुक जो है ये बातें शूद्रक को बतला रहा है। उसने उस तालाब से कमल के पत्तों के दोने में स्वच्छ पानी लाकर पिया और कीचड़ धोकर साफ की गई कमल की डंठल को खाया। थकान दूर हो जाने पर धीरे धीरे वो अपनी इच्छा दिशा की ओर चल दिया। वो जो सबर सेना थी वो सब एक साथ चल दी। सारी सेना भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। उनमें से एक मांस खाने का इच्छुक बूढ़ा भील उसी वृक्ष के नीचे थोड़ी देर के लिए ठहर गया। अटवी भ्रमण समुद्भवम, व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंतर्गत अटवी भ्रमण समुद्भवम, अटव्याम भ्रमणेन समुद्भवम, अपनीनीषु अपने तुम इक्षुः, कमलनी पत्र पुटेन कमलिन्या पत्रम तस्य पुटम तेन, धौतपंका धौतः पंका एभ्यातः, अपगत श्रमश्च उत्थाय अपगत श्रमा च उत्थाय, जरक शबरा जरत प्लस शबरा। प्रश्नोत्तर।
प्रथमे वयसि वर्तमानम का आसीत, प्रथम उम्र में कौन वर्तमान था, अर्थात युवा अवस्था में कौन था। उत्तर प्रथमे वयसि वर्तमानम शबर सेनापति आसीत, प्रथम अवस्था में शबर सेनापति था। प्रश्न नंबर 2, शबर सेनापति का नाम आसीत, शबर सेनापति का क्या नाम था। शबर सेनापति मातंग नाम आसीत। शबर सेनापत्याह का नाम आसीत। बच्चों इसका प्रश्न इस तरह से होगा, शबर सेनापत्याह का नाम आसीत। उत्तर होगा शबर सेनापत्याह मातंग नाम आसीत। पुस्तक में गलत छपा हुआ है। प्रश्न नंबर 3, शाल्मली तरु अधा छायायाम कः उपविशत। शाल्मली वृक्ष के नीचे की छाया में कौन बैठ गया। उत्तर शाल्मली तरु अधा छायायाम शबर सेनापति उपविशत। शाल्मली तरु के नीचे की छाया में शबर सेनापति बैठ गया। प्रश्न नंबर 4, शबर सेनापति केन पत्रपुटेन सलिलम अपिबत। शबर सेनापति केन पत्रपुटेन के किस तरह के पत्रपुट में जल को पिया। उत्तर शबर सेनापति कमलिनी पत्रपुटेन कमलिनी पत्रपुट के द्वारा सलिल को पिया। प्रश्न नंबर 5, शबर सेनापति केन अनुगम्यमानः। शबर सेनापति किसके द्वारा अनुगमन किया। शबर से उत्तर है शबर सेनापति शबर सैन्येन अनुगम्यमानः। शबर सेनापति शबर सेना के द्वारा अनुगमन किया गया। अतः शबर सेनापति जो है वो शबर सेना के द्वारा अनुगमन किया, उसके पीछे पीछे वो चला गया। अगला गद्यांश देखिए बच्चों, अंतरिते च शबर सेनापतौ जीर्ण शबरः पिबन्निव अस्माकं आयुंषि तम वनस्पतिं सुचिरम आमूलात् अपश्यत। अंतरिते च, अंतरिते च शबर सेनापतौ। शबर सेनापतौ उस भील सेनापति के आंखों से अंतरिदे ओझल हो जाने पर, जीर्ण शबरः उस बूढ़े भील ने, पिबन्न इव अस्माकम आयुंषि हम लोगों की आयु को पीता हुआ सा, तम वनस्पतिम उस वनस्पति अतः उस पेड़ को सुचिरम माने बहुत देर तक, आमूलात नीचे से ऊपर तक, अपश्यत देखा। अंतरिते च शबर सेनापतौ शबर सेनापति के अंतरित हो जाने पर अर्थात छिप जाने पर या ओझल हो जाने पर, सह जीर्ण शबर वो जीर्ण शबर वो बूढ़ा भील, पिबन इव पीता हुआ सा, अस्माकम आयुंषि हमारी आयु को पीता हुआ सा, तम वनस्पतिम उस वृक्ष को सुचिरम माने बहुत देर तक, आमूलात माने जड़ से लेकर ऊपर तक, अपश्यत देखा। अथ तम पादम आरुह्य शाखांतरेभ्यः कोटरेभ्यश्च शुक शावकान् गृहीत्वा गतांशुश्च कृत्वा छितौ अपातयत। अथम इसके पश्चात, तम पादपम उस वृक्ष पर आरूह्य उस
वृक्ष पर चढ़कर शाखांतरेभ्य डालियों और घोंसलों से, शाखांतरेभ्य कोटरेभ्यश्च, शाखांतरों से और कोटरों से अर्थात घोंसलों से, शुक शावकान, शुक शावकों को, तोतों के बच्चों को, गृहीत्वा मने पकड़ कर, अपगतांशु कृत्वा, मार करके, पकड़ कर मार करके, अपगतांशु मने मार करके, छितौ अपात्यत, पृथ्वी पर अपात्यत गिराने लगा, पृथ्वी पर फेंकने लगा। तातस्तु तम महांतम प्राणहारम उपप्लवम आलोक्य मरण भयात उद्भ्रांत तारकाम दृशम इतस्ततो दिक्षु विक्षिपन स्नेह परवशः मदरक्षाण आकुला पक्ष संपुटेन आक्षाद्य कोड विभागेन माम अवष्टभ्य तस्थौ। तातस्तु तम महांतम प्राणहारम उपप्लवम, तातस्तु मने पिता, मेरे पिता ने, तम महानतम उस महान प्राण हरने वाले उपद्रवी को आलोक्य मने देख करके, मरण भयात मरण के भय से, उद्भ्रांत तारकम भयंकर विपत्ति को देख करके, उद्भ्रांत तारकम चंचल पुतलियों वाले, उद्भ्रांत तारकम मने चंचल पुतलियों वाले, दृशम मने आंखों को, इतस्ततो इधर से उधर, दिक्षु मने दिशाओं, इधर उधर पुतलियों वाले आंखें इधर उधर दौड़ाई, दिक्षु विक्षिपन दिशाओं में, विक्षिपन मने फेंकता हुआ, स्नेह परवश दिशाओं में, इधर उधर की दिशाओं में आंखें फेंकी, आंखें डाली, स्नेह परवशा स्नेह के अधीन होने के कारण, मद रक्षाकुला मेरी रक्षा के लिए व्याकुल, मेरे पिता ने पक्ष संपुटेन आच्छाद पंखों के संपुट से मुझे ढक करके, कोड विभागेन गोद से चिपका कर, माम मने मुझको, अष्टभ्य मने चिपका करके, तस्थौ मने बैठ गए। फिर से लाइन देखिए बच्चों, तातस्तु तम महांतम प्राणहरकम उपप्लवम आलोक्य, पिता तो तम महांतम उस महान प्राण हरने वाले, उपप्लवम मने उपद्रवी को, आलोक्य मने देखकर, मरण भयात मरण के भय से, उद्भ्रांत तारकाम मैं चंचल पुतलियों वाली, दृशम मने आंखों को, इतस्ततः इधर उधर, दिक्षु विक्षिपन दिशाओं में डालते हुए, स्नेह के परवश, मद रक्षणाकुला मेरी रक्षा करने के लिए व्याकुल, पक्ष संपुटेन पंखों के संपुट से, आच्छाद मने ढक करके, कोड विभागेन मुझको कोड के विभाग में अर्थात गोद के हिस्से में, गोद में अवष्टभ्य चिपका कर, तस्थौ बैठ गए। पिता जो है उसको गोद में बिठाकर, चिपकाकर बिठा लिया और खुद बैठ गए, ऐसे चिपकाकर बैठ गए। उस अब हिंदी अनुवाद देखिए, उस भील सेनापति के आंखों से ओझल हो जाने पर, उस बूढ़े भील ने हम लोगों की आयु को पीता हुआ सा बड़ी देर तक उस पेड़ के नीचे से ऊपर देखा, फिर पेड़ पर चढ़कर डालियों और घोंसलों से तोतों के बच्चों को पकड़ कर, मार करके उन्हें पृथ्वी पर गिराने लगा। मेरे पिता ने उस प्राणों को नष्ट करने वाली भयंकर विपत्ति को देख, मृत्यु के भय से चंचल पुतलियों वाली आंखें इधर उधर दौड़ाई और प्रेम के वशीभूत मेरी रक्षा के लिए व्याकुल होकर
मुझे अपने पंखों के भीतर गोद में चिपका करके बैठ गए। ये बात वैशंपायन ने बताई। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर देखिए बच्चों। पहला प्रश्न, तम वनस्पतिम सुचिरम आमूलात केन अपश्यत। तम उस वनस्पति को, उस वृक्ष को, सुचिरम बहुत देर तक, आमूलात जड़ से लेकर ऊपर तक, केन किसके द्वारा, अपश्यत देखा गया। उत्तर, जीर्ण शबरः तम वनस्पति, जीर्ण शबर ने उस वनस्पति अथा उस वृक्ष को, सुचिरम मने बहुत देर तक, आमूलात मने जड़ से लेकर के ऊपर तक देखा। प्रश्न नंबर 2, कोटरेभ्यः शुकशावकान् गृहीत्वा अपगतांशु कृत्वा कुत्र अपातयत्। कोटरेभ्यः, कोटर में शुक शावकों को पकड़ पकड़ कर, कोटर से शुक शावकों को पकड़ पकड़ कर, अपगतांशु मने मार करके, कुत्र अपातयत् कहाँ फेंका। उत्तर, छितौ अपातयत् पृथ्वी पर फेंका। प्रश्न नंबर 3, शुक शावकान केन अग्रहित। शुक शावकों को केन मने किसके द्वारा पकड़ लिया गया। उत्तर, जीर्ण शबरा शुक शावकान अग्रहित। जीर्ण शबर ने शुक शावकों को पकड़ा। व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखिए, पिबन इव, पिबन प्लस इव, तातस्तु तात प्लस तो, मरण भयात मरणस्य भयम तस्मात्, तस्मिन्नेव तस्मिन् प्लस एव, मुहूर्तम इव मुहूर्तम प्लस इव। बच्चों, ये पाठ यहीं पे हम समाप्त करते हैं गद्यांश। इसके आगे का हम आगे बताएंगे। इससे संबंधित ये जो प्रश्न हैं वो सब आपको करने होंगे होमवर्क के रूप में। धन्यवाद बच्चों।